भारत के लिए एक दुःस्वप्न साबित हुई जब एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 176 जो लंदन से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंची, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई। हादसा गुजरात के अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर क्षेत्र में हुआ, जो एक घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है। इस त्रासदी में 242 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस रिपोर्ट में हम ग्राफिक्स और विश्लेषणात्मक ढंग से समझेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। प्लेन क्रैश का पूरा टाइमलाइन ग्राफिक्स फॉर्मेट में। समय घटना विवरण: सुबह 8:55 फ्लाइट एआई 176 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सुबह 9:12 विमान टेक ऑफ करता है मुंबई के लिए। सुबह 9:15 इंजन में कंपन और असामान्य ध्वनि की सूचना। सुबह 9:16 पायलट एटीसी को इंजन फेलियर की सूचना देता है। सुबह 9:17 विमान तेजी से ऊंचाई खोता है। 9:18 सुबह प्लेन मेघानी नगर क्षेत्र में 3 हिस्सों में टूटकर गिरता है। 9:25 सुबह पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। क्रैश की तकनीकी व्याख्या: विमान कैसे गिरा? पहला इंजन फेल्योर, इंजन फेलियर। एआई 176 विमान में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल उपयोग में था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के दौरान बाएं इंजन में अचानक ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो गया। इसके कारण इंजन पूरी तरह बंद हो गया। 2. पायलट की कोशिश: पायलट ने दूसरे इंजन की सहायता से विमान को स्थिर करने और वापस एयरपोर्ट लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे इंजन ने भी पावर खोना शुरू कर दिया। 3. लॉस ऑफ एल्टीट्यूड विमान: विमान सीधे मेघानी नगर की एक गली में जा गिरा, जहां नीचे स्कूल, बाजार और रिहायशी घर थे। जोरदार धमाके के साथ विमान 3 हिस्सों में टूट गया। ग्राफिक डाटा: क्षति का क्षेत्र और असर नक्शे के अनुसार। क्रैश पॉइंट: वार्ड नंबर 47, मेघानी नगर, अहमदाबाद। प्रभावित क्षेत्र: लगभग 300 मीटर का दायरा। क्षतिग्रस्त इमारतें: 28 से अधिक। प्रभावित परिवार: 120 से अधिक। आग की ऊंचाई: 25 से 30 फीट तक की लपटें देखी गई। चश्मदीदों की गवाही। ग्राफिक्स बबल्स में पहले जोर की आवाज आई, फिर सब कुछ जल उठा। कमला देवी, स्थानीय निवासी: हमें लगा भूकंप आ गया है, लेकिन वो आसमान से मौत थी। हसन मिर्जा, दुकानदार: जलती लाशों की गंध ने दिल दहला दिया। रेस्क्यू वर्कर, एनडीआरएफ टीम पायलट और क्रू की बहादुरी। कैप्टन संजय देसाई: अंतिम समय तक नियंत्रण की कोशिश की। को पायलट रश्मि मेहता: यात्री केबिन को चेतावनी देने में सक्रिय। क्रू मेंबर ने यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने को कहा, जिससे कुछ को मामूली चोटें आई। उनकी बहादुरी से विमान और घनी जगहों जैसे स्कूल और अस्पताल से टकराने से बच गया। बचाव और राहत कार्य इकाई भूमिका: एनडीआरएफ टीम 3 यूनिट, मलबा हटाने और शव निकालने का कार्य सेना की मेडिकल टीम। घायल यात्रियों का तत्काल इलाज: फायर ब्रिगेड जलते मलबे को बुझाने में जुटी। पुलिस बल इलाके को घेराबंदी और भीड़ नियंत्रण में लगा। ब्लैक बॉक्स और जांच की दिशा: ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और डीजीसीए द्वारा उसकी जांच शुरू हो चुकी है। संभावित कारणों की जांच में शामिल: मेंटेनेंस में चूक, ईंधन की गुणवत्ता, फ्लाइट सेंसर्स की विफलता, पुरानी तकनीकी खराबी की अनदेखी, सरकारी प्रतिक्रिया और मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और 10 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार और 5 लाख रुपए घायलों को देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। डीजीसीए ने एयर इंडिया के संबंधित मॉडल की सभी उड़ानों पर जांच के बाद उड़ान की अनुमति देने का निर्णय लिया। सोशल मीडिया और जनता की भावनाएं: अहमदाबाद प्लेन क्रैश, प्रे फॉर 242 और नियर एयर इंडिया ट्रेजेडी ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पायलट की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। सरकार से जवाबदेही और एयर इंडिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीख और निष्कर्ष: यह हादसा एक चेतावनी है कि भारत को एविएशन सेफ्टी, मेंटेनेंस ट्रैकिंग और रियल टाइम इंजन मॉनिटरिंग सिस्टम को तुरंत सशक्त करने की जरूरत है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह 242 परिवारों के सपनों का अंत था।